हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? मैं स्वाति तोमर आप लोगों का बहुत 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 स्वागत करती हूँ RWA ट्यूशन क्लासेस की आज की इस बेहतरीन सी, आज की इस ज़बरदस्त सी, आज की इस शानदार सी क्लास में। तो कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? एक बार जल्दी से आ जाएंगे फटाफट 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 से, ताकि बेटा हम आज की अपनी ज़बरदस्त बेहतरीन शानदार क्लास को स्टार्ट कर सकें। जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। नया और नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का शुरू हो चुका है, मतलब थोड़ा सा इंट्रो वाली सी टाइप ये क्लास आपकी रहेगी। बेटा जनन स्वास्थ्य का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो प्यारे बच्चे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी फटाफट एक बार सभी के सभी प्यारे बच्चे मुझे बताएंगे, है ना बेटा? फटाफट 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 से एक बार सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। हेलो भावना, सोम, नीतू, पलक, रितेश, अमन, लवकुश, नेहा, नैतिक, बलवंत, शिल्पा, दिव्यांशी, मधु, प्रशांत, आकाश, शिवम, अंशुल, कुलदीप, रोहित, गुड़िया। हेलो बेटा, हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार मेरे सारे के सारे प्यारे 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 और बहुत सारे प्यारे बच्चों को। ठीक है, तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर, हाँ बिल्कुल नया चैप्टर है, तो जब सभी बच्चे आ जाएंगे एक बार हम तभी शुरू करेंगे। अच्छा, मुझे एक और बात बताएंगे, आप लोगों का तैयारी कैसी चल रही है? एंड आई होप आपकी तैयारी बेटा बहुत अच्छी चल रही होगी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। ठीक है बेटा, जिसमें हम अभी मेरे प्यारे बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? जिसमें अभी हम मेरे प्यारे बच्चे क्या पढ़ने वाले हैं? बता दो एक बार जल्दी से। बड़ा जनन स्वास्थ्य पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ने वाले हैं। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, आ गए सभी? तो शुरू करें बेटा। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन, और मतलब जनन से जुड़े हुए पहलू के बारे में बात करने वाले हैं। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है प्यारे बच्चे? स्वस्थ का मतलब होता है अगर कोई भी व्यक्ति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं तुम्हें साथ साथ बताती रहती हूँ कि ये वाला ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा। अब तो आवाज स्लो ना आ रही होगी? हाँ जी बेटा, जरा मेरी बात सुनो। हाँ जी, स्वस्थ कोई व्यक्ति, अगर कोई बेटा फिजिकली, अगर कोई व्यक्ति है ना मेंटली, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली स्वस्थ है तो अभी हम उसको स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। तुम्हारे हिसाब से स्वस्थ स्वस्थ क्या है बेटा? अगर मैं तुमसे पूछूं तो तुम मुझे कह दोगे कि दीदी किसी भी बीमारी का ना होना ही स्वस्थ है ना? कि कोई भी अगर रोग नहीं है तो वो स्वस्थ है ना? तुम क्या कहोगे? रोग मुक्त होना ही क्या है? स्वास्थ्य है ना प्यारे बच्चे? पर ऐसा नहीं है कि अगर हम सिर्फ रोग मुक्त हैं तो हम स्वस्थ हैं। ना 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 ना। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी चैप्टर 1 और 2 के। इस सैटरडे भी तुम्हारी एक स्पेशल क्लास रहेगी। ठीक है, अब मैं तुम्हारी क्लास कुछ कुछ यूट्यूब पर लेना शुरू करूंगी जहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ठीक है बच्चा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। फटाफट फटाफट। तो प्यारे बच्चे, जरा मेरे को एक बात बताओ, तुमने बहुत बार सुना होगा स्वस्थ व्यक्ति। बेटा कोई व्यक्ति, सिर्फ ऐसा नहीं कि मान लो मेरे को कोई रोग नहीं है तो मैं स्वस्थ हो गई ना बेटा। अगर मान लो कोई एक रोग मुक्त व्यक्ति है, पर उसके दिमाग में पता है क्या चल रहा है? वो जा रहा है बस में बैठ के, उसके आगे वाली सीट पर एक लड़की बैठी है। भाई उसके दिमाग में पता है क्या आ रहा है? उस लड़की को देख के, अच्छा इस लड़की को छेड़ता हूं, है ना? तो उसके दिमाग में क्या आया बेटा? गलत थॉट आया, गलत विचार आया। तो गलत विचार आया यानी कि हम क्या कह सकते हैं? वो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है, और हम ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे बेटा? स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे। उसके अलावा प्यारे बच्चे, उसके अलावा क्या होता है प्यारे बच्चे? उसके अलावा है, जैसे तुमने क्या देखा भैया? बाय वाला हार्ट भेजो जल्दी फटाफट फटाफट। तुमने देखा, मान लो एक व्यक्ति है जो ट्रेन में जा रहा है ना? उसने देख लिया भैया किसी का बहुत ही बढ़िया सा, मतलब खूब एक अमीर सा आदमी है और उसके पर्स में खूब सारे पैसे हैं, और उसके दिमाग में आया क्यों ना आज तो मैं इसके पैसों का पर्स चोरी करके भाग जाऊं, पैसों का चोरी करके पर्स भाग जाऊं। राशि कटारिया अंडाणु की संरचना वही थी जो मैंने आपको उस दिन करवाई थी जब हम निषेचन पढ़ रहे थे, तो उसको अलग से क्यों करें बेटा? ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। उसमें मैंने बता दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जोना पेल्यूसिडा है, और उसके बाहर आपका क्या थे वो? हाँ जी,
कोरोना रेडिएटा, ठीक है। तो वो उसके साथ हो गया बेटा, हो गया। हाँ जी, जल्दी 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 बताओ। तो मान लो भाई उसके उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस आदमी के, इसका जो है मैं तो पर्स चोरी करके भाग जाऊं। और बेटा जैसे ही उसका पर्स चोरी करके भागा तो क्या हम ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे? नहीं भाई, ये चैप्टर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, अपने डेली लाइफ से आपको जोड़ देना है बस। तो प्यारे बच्चे, अगर हमारे दिमाग में ऐसा कोई भी थॉट आता है ना, मान लो एक व्यक्ति है जो क्या है भाई, रोज आता है, शराब पीता है, लड़ाई झगड़ा करता है, अपने पूरे मोहल्ले वालों को जगा के रखता है, जगा के इन द सेंस मतलब इतना तेज तेज चिल्ला के, है ना, और पूरे मोहल्ले को पता है भैया ये लड़ता है, गाली देता है, तो हम क्या कहेंगे ऐसे व्यक्ति को? भाई वो स्वस्थ व्यक्ति है? नहीं है। तो प्यारे बच्चे, स्वस्थ व्यक्ति का होना जो है सिर्फ रोग मुक्त होना नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति प्यारे बच्चे हर तरह से स्वस्थ है, अगर कोई व्यक्ति फिजिकली यानी कि शारीरिक स्वस्थ है, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है, अगर कोई व्यक्ति प्यारे बच्चे व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ है, तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। और ये भी कब? जनन पहलू के हिसाब से। तो प्यारे बच्चे, इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं? प्यारे बच्चे, इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे, है ना। मैम प्लीज पढ़ाना चालू करो। सोनो बेटा, मैं क्या कर रही हूँ फिर? ये इतनी पिछली 5 मिनट से पढ़ा नहीं रही हूँ बेटा। ये डेफिनेशन है इस चैप्टर में, सबसे पहली डेफिनेशन यही है। मैं पढ़ा रही हूँ तुम्हें, ये पढ़ाई का ही पार्ट है। पर लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है दीदी कुछ और बात कर रही है, तो फिर मैं क्या ही करूं, ठीक है। क्योंकि ना मैं कोई भी चीज तुम्हें मुश्किल बना के तुम्हारे ऊपर थोपना नहीं चाहती कि तुमको पढ़ाई मुश्किल लगे। मैं तुम्हारे लिए पढ़ाई को आसान बनाना चाहती हूँ बेटा, आसान। चलिए बेटा, जितने भी प्यारे बच्चे हैं क्लास में, भाई इस सैटरडे तुम्हारे लिए कुछ बहुत खास है। और तुम्हारे लिए क्या बहुत खास है? पहली बात तो जितने भी बच्चे हैं वो सैटरडे के दिन क्लास में आते नहीं। मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं आते तुम लोग क्लास में, ठीक है। अगर तुम लोग क्लास में नहीं आए तो तुम्हारी पिटाई ना वही घर आके होगी बहुत, है ना। भाई ये बता दो, तुम जो भी मैं क्लासेस रखती हूँ, क्या वो क्लासेस मेरे लिए होती हैं? मैं 12th क्लास में हूं, मेरे को पेपर देना है क्या 12वीं क्लास का? बताओ जरा, है तुम्हें क्या लगता है? दीदी का पेपर है ना, दीदी का पेपर है, चलो पढ़ती रहेंगी अपने आप। अरे भैया, पहली बात देखो, जितने भी बच्चों का मैंने अभी इंटरव्यू लिया है, हर बच्चे का ये कहना है कि दीदी हमने कोई क्लास स्किप नहीं की। तुमने सबने सपना तो टॉपर बनने का देख लिया, है ना बेटा। सपना भैया टॉपर बनने का देखा है तो मेहनत भी तो टॉपर जैसी करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी होता है कि बैठे बिठाए सब मिल जाए, ऐसे कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है। तो सैटरडे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन तुम्हारे लिए रखने वाली हूं। सेम टाइम रहेगा, क्या समय है ये? 5 बजे। कहां पर रहेगा सेशन? सेशन रहेगा बेटा यूट्यूब पर, ठीक है। सेशन रहेगा तुम्हारा यूट्यूब पर। और ऐसा तो है नहीं आधे बच्चों ने छुट्टी मार ली, जिसने छुट्टी मारी उसके घर आके बहुत पिटाई होगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। बेंच पे खड़े करके, हैं, अगले दिन बैठने नहीं दूंगी मंडे की क्लास में, खड़े होके पढ़ना पड़ेगा, खड़े होके पढ़ना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको एक बात बताऊं, तो यहाँ पर मंडे की क्लास में क्या स्पेशल रहेगा? अभी हम लोग शुरू करेंगे अपनी क्लासेस को, अपने सेशन को। तो शुरुआत से ही कैसे पढ़ें कि भैया हमारे इतने अच्छे मार्क्स आ जाए, 80-90% जो हमने सोचा है वो सपना हम कैसे पूरा करें। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा एंड आई वांट कि सारे बच्चे इस सेशन को जरूर देखें, ठीक है। चलिए अब देखो प्यारे बच्चे, है ना, अब हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे बेटा? जनन, स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीति पढ़ने वाले हैं भाई मेरे। हम इसमें और क्या पढ़ेंगे? हम इसमें पढ़ेंगे जी जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, है ना। बढ़ती हुई जनसंख्या कैसे उसको नियंत्रित कर सकते हैं, सहागर्भता का चिकित्सा समापन MTP, यौन संचालित रोग कौन कौन से हैं और बंध्यता इनफर्टिलिटी क्या है, ठीक है बेटा। चले आगे। तो अभी हम आज की क्लास को जो स्टार्ट करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं बेटा किससे? भाई मेरे जनन स्वास्थ्य से, है ना। कहाँ से शुरू करने वाले हैं बेटा? जनन स्वास्थ्य से शुरू करने वाले हैं। प्यारे बच्चे, जनन स्वास्थ्य होता क्या है? अब मुझे एक बात बताओ, है ना बेटा, जरा एक बात बताओ भाई मेरे, जनन स्वास्थ्य की बात अगर मैं करूं तो बेटा जनन स्वास्थ्य क्या होगा? प्यारे बच्चे, जनन स्वास्थ्य, पहली बात तो ये डेफिनेशन किसने दी है? WHO ने। WHO क्या है प्यारे बच्चे? ये है वर्ल्ड
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। प्यारे बच्चे WHO के हिसाब से, है ना, हाँ जी, है ना, हाँ जी, WHO के हिसाब से क्या है, पुंजनिक हार्मोन का नाम है बेटा, ठीक है जी, हाँ जी, जो नर के अंदर बनता है। प्यारे बच्चे अगर मैं कहूँ, हाँ जी, मैं क्या कहूँ प्यारे बच्चे, WHO के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति, कैसे भाई, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक तौर पर, शारीरिक, अगर कोई व्यक्ति मानसिक, ठीक है बेटा, मानसिक रूप से, अगर कोई व्यक्ति हाँ जी, अगर कोई व्यक्ति कैसे बेटा, मानसिक रूप से, है ना, अगर कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से, अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से, अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से, ठीक है, भावनात्मक रूप से, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति हर तरह से स्वस्थ है, तो तभी हम उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति कहेंगे। मतलब देखो, वो फिजिकली तो फिट हो ही हो, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो, भाई उसके दिमाग में ऐसे ख्याल ना आ रहे हो कि गाड़ी में, बस में बैठा है, उसके दिमाग में चल रहा हो अरे कितनी खूबसूरत लड़की है, ठीक है, उसको एक बार छेड़ दूं, उसको टच कर दूं, ये सब बताता है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। प्यारे बच्चे, उसके मन में, उसके दिमाग में आ रहा है इसका पर्स चोरी करके भाग जाऊं, स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। व्यवहारात्मक रूप से, एक बच्चा गया किसी की शादी में, और मम्मी पापा ने कहा अंकल आंटी को नमस्ते करो, भाई कर ही नहीं रहा है, बोल ही नहीं रहा, तो ऐसे केस में हम उसको क्या कहेंगे, स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे, है ना। अरे भाई सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन करवाऊंगी, परेशान मत हो, यूट्यूब पर करवाऊंगी, जो भी तुम्हारी स्पेशल क्लासेस रहेगी। हाँ, मैं हर सैटरडे स्पेशल क्लास यूट्यूब पर लिया करूंगी, और जो तुम लोग छुट्टी करते हो ना भाई, छुट्टी नहीं करनी, ठीक। चलिए, तो बेटा WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये क्या है प्यारे बच्चे, इसके हिसाब से, है ना, जनन के सभी पहलू, मतलब जिसमें कोई भी व्यक्ति संपूर्ण तरीके से स्वस्थ है, अगर वो शारीरिक रूप से, अगर बेटा वो भावनात्मक रूप से, और अगर वो व्यवहारात्मक रूप से, या फिर अगर वो सामाजिक रूप से स्वस्थ है, तो तभी हम ऐसे व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ही बेटा हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है या फिर नहीं क्लियर है? एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें आगे चले थोड़ा सा, है ना बच्चा। तो अब हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें, है ना, क्या प्रिंस, हाँ जी, है ना, हाँ जी, जल्दी बताओ। अब बेटा देखो, अब मैं थोड़ी सी इस चैप्टर में बात करने वाली हूँ भाई, ये जनन के पहलू के हिसाब से बात कर रहे हैं, जनन के पहलू के हिसाब से। प्यारे बच्चे, अगर मैं तुम्हें एक बात कहूं, तुमने देखा यहां पर ये कैसा है बच्चा, तुम्हें कुछ बातें अगर बताऊं, जैसे तुम अपनी दादी के जमाने की बात करो, है ना, तुम अपनी दादी से कभी भी पूछ लेना, तो तुम्हारी दादी पता है क्या कहेगी, तुम्हारी दादी कहेगी हम तो ना 6-8 भाई बहन थे, है ना, हम तो 10 भाई बहन थे, हमारी तो इतनी जल्दी शादी हो गई थी, है ना। तो बेटा पहले क्या था प्यारे बच्चे, पहले बहुत जल्दी 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 लोगों का क्या हुआ करता था, शादी हुआ करती थी। काजल, मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ाया ही नहीं जो तुम्हें अभी तक समझ में आए, मैं तो सारे नॉर्मल और जनरल एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर तुम सुनोगी ही नहीं मैं बोल क्या रही हूँ, तो तुम्हें समझ में क्या आएगा। मैंने सिर्फ इतनी सी बात बताई है कि एक आदमी शराब पी के जो रोज हर रोज वहां पर आके लोगों को इकट्ठा करता है, क्या उसका व्यवहार सही है? बुकिश लाइन हमने एक भी नहीं पढ़ी है अभी, है ना, बताइए। तो प्यारे बच्चे जल्दी 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 फटाफट बताओ, है ना, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, एक लड़की को छेड़ता है, तो हम उस व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति नहीं कहेंगे, बस इतनी बात बताई है। कोई बुकिश लैंग्वेज, बुकिश चीजें, साइंटिफिक टर्म नहीं पढ़ा है। अगर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे नहीं समझ में आएगा, पीछे की चीजें नहीं पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, है ना। मैं मानती हूँ कि मेरी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं समझाती हूँ बताती हूँ, पर मेरे जितना ही इंपॉर्टेंस और मेरे जितना ही सहयोग आप लोगों का भी चाहिए मुझे, ठीक है। चलो, हाँ जी। तो प्यारे बच्चे क्या था कि भैया उस टाइम ना, मतलब हम नहीं कह सकते कि बड़ा अच्छी फैमिली होती थी, बहुत ही स्वस्थ फैमिली होती थी। तुम अपनी दादी से एक बार पूछ के देख लेना, तुम्हारी दादी ये तो कहेंगे जरूर हम कितने भाई बहन थे, जी हम तो 13 भाई बहन थे। पर 13 भाई बहनों में से अब दादी से ये भी पूछना जिंदा कितने हैं, तो दादी कहेंगी भैया 8 तो मेरे तभी जो है एक्सपायर हो गए थे, सिर्फ 5 भाई बहन हम जिंदा बचे हैं, 5 भाई बहन।
सोचो सोचो, ऐसा कैसे भैया? 13 भाई बहन हुए थे जिसमें से 5 ही जिंदा बचे हैं, क्योंकि ना उस टाइम पर लोगों को बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ध्यान नहीं रखा जाता था। एंड अगर इवन आज भी मैं अपने आसपास की बात करूं, मान लो हमें कोई नॉलेज नहीं है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की नॉलेज नहीं है, कोई और नॉलेज नहीं है, तो प्यारे बच्चे क्या होगा? हम लोग पूछ ही नहीं पाते अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, हम लोग डिस्कस नहीं कर पाते। हमारी उसमें ना बड़ा ही अजीब माना जाता है इन सारी चीजों को। तो तुम्हारी बुक में चैप्टर इसीलिए दिया गया है ताकि आप लोग समझ पाओ, चीजों को समझ पाओ। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, है ना भाई, जब मैं आपको बता दूं तो ऐसा क्यों होता था प्यारे बच्चे? अब सोचिए, इतने बच्चे होते थे, इवन पहले इतनी जल्दी शादी हो जाती थी। अपनी दादी से पूछ के देखना, पता क्या कहेंगी? कहेंगी मैं तो 6 साल मतलब 9 साल की थी, मैं तो 13 साल की थी जब मेरा शादी हो गई थी। ठीक है, तो उनको इतना नॉलेज ही नहीं होती थी, है ना, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं होती थी। 13 साल में बताओ बच्चे होते हैं, 9 साल का बच्चा होता है। तो धीरे 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 ये सारी स्थिति रही, है ना, जिसके कारण क्या हुआ? मातृ मृत्यु दर बहुत ज्यादा था, है ना बेटा। इतनी जल्दी शादी अगर हो जाती थी तो उस टाइम पर क्या होता था कि माँ जो है कई बार एक्सपायर हो जाती थी। मतलब उनको नहीं पता होता था कि वो खुद का ध्यान कैसा रखें, अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखें, क्या करें क्या ना करें, मतलब नहीं, उनको कोई आइडिया नहीं होता था। ठीक, उसके अलावा और क्या था प्यारे बच्चे? ये सारी दिक्कतें तो आई आई, ठीक है। मातृ मृत्यु दर ज्यादा था, शिशु मृत्यु दर ज्यादा था, बड़ी ही दिक्कत थी। धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ने लगी। अब भाई किसी ना किसी को तो ऐसे स्टेप लेना पड़ेगा ना इस केस में कि क्या करें क्या करें। तो प्यारे बच्चे एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम क्या था प्यारे बच्चे? जिसका नाम था परिवार कल्याण। है क्या बोला मैंने? परिवार नियोजन है। सुनो अभी बताती हूँ, वापस आ जाओ अब यहाँ पर। बेटा मैंने तुम्हें पहले तो डेफिनेशन क्या, जब बच्चे क्या है ना लिख के बताया करो व्हाट इज दिस। ये लिखा ही है, ये लिखा हुआ ही है, ये लिखी हुई डेफिनेशन इधर है कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ है ना बेटा, जनन स्वास्थ्य का अर्थ क्या है? जनन के पहलू WHO के हिसाब से क्या है बेटा? जनन के जो भी पहलू हैं, है ना, जनन के पहलू के अकॉर्डिंग क्या है बेटा? अगर कोई व्यक्ति शारीरिक मानसिक और भावनात्मक रूप से अगर स्वस्थ व्यक्ति है तभी हम उसको क्या कहते हैं? तभी प्यारे बच्चे हम उसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। बताइए क्या यहां तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं क्लियर है ना? बताओ, है ना? हाँ जी, हाँ देखो, मेरी दादी की 7 बहनें थी, 2 भाई थे, बिल्कुल 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 ठीक है। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हुई? अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर तो फिर चलते हैं आगे। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बेटा। इसीलिए समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है ना। ऐसे समाज को ही स्वस्थ समाज कह सकते हैं जिसमें जनन अंग शारीरिक रूप से प्रक्रियात्मक रूप से अगर सामान्य हो, सही हो। तो बेटा अब हुआ क्या भाई? अब कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए गए बेटा। जनन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं आई, है ना। जनन से रिलेटेड क्या आई? बहुत सारी प्यारे बच्चे समस्याएं आई। और देखो वो जो समस्याएं थी, है ना, वो जो समस्याएं थी जनन स्वास्थ्य से लेकर रिलेटेड, जैसे अगर मैं आपको बताऊं भारत में राष्ट्रीय स्तर पर 1991 में क्या है बेटा? परिवार नियोजन शुरू किया, है ना भाई। नाम से सोचो, नाम से 1951 में जनन स्वास्थ्य को रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तुम लोग भैया हैं इसको कहते हैं प्यारे बच्चे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं इसको, ठीक है बेटा। चलिए तो जरा मेरी बात सुनिए अब ध्यान से प्यारे बच्चे। अब क्या शुरू किया गया भाई? जरा जल्दी जल्दी से बता दो बेटा। 1951 में
1951 में क्या शुरू किया गया? परिवार नियोजन। नाम से ही समझ में आ रहा है, परिवार नियोजन। जिसने क्या किया, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि क्या है बेटा, जैसे मैंने तुमको बताया कि भैया 13 भाई बहन थे, धीरे धीरे जनसंख्या बढ़नी शुरू हो गई। और अगर इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ती जाएगी तो प्यारे बच्चे क्या है ना, बताओ। तो भाई ये ना बड़ी दिक्कत, प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए ऐसे ऐसे कोट्स आए। जो परिवार कल्याण था, इसने लोगों को समझाना शुरू किया, कुछ कोट्स देने शुरू किए। क्या? जैसे हम दो हमारे दो। क्या कोट्स देने शुरू किए बेटा? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, है ना, हम दो हमारे दो। बेटा यहां पर इससे क्या समझाया गया कि बेटा हम तो दो हैं, है ना, और हमारे भी दो हों। मतलब ऐसी ऐसी इमेजेस आई सामने, है ना, ऐसी ऐसी इमेजेस आई सामने, जिससे क्या समझ में आया? छोटा परिवार सुखी परिवार, है ना। और क्या कोट दिए इसने बेटा? और कोट दिए जी भैया तुम्हारे, छोटा परिवार सुखी परिवार। ठीक है बेटा, सुखी परिवार। अब सोचो ये क्या था? ये लोगों को ना समझाने के लिए ही था, अवेयर करने के लिए ही था, है ना भैया। जैसे जैसे जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, लोगों ना जनसंख्या को कम नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए ये लोगों को समझाने के लिए था कि भैया हम दो हमारे दो, हम दो हैं, हमारे बच्चे भी दो रहेंगे, जनसंख्या ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या स्थिर रहेगी, है ना, छोटा परिवार रहेगा, सुखी परिवार रहेगा। ठीक, बहुत सारे इस तरह के कोट्स उन्होंने दिए। और कहीं हद तक बेटा ये हेल्पफुल भी रहा, है ना, हेल्पफुल भी रहा, है ना। जिसने क्या किया? जिसने बेटा थोड़ा सा लोगों को समझाया तो समझ में भी आया, जिसने बढ़ती हुई जनसंख्या को भी कम किया। अरे 1951 ही तो बोला है ना, 1951 ही बोला है। थैंक यू सो मच मोहिनी। तो प्यारे बच्चे 1950 51 है ना, हाँ 50 हाँ ठीक है, 1951 है ना। क्या बोला था, है बताओ भाई? 91 92 93 94 95 96 वो वाला नहीं चल रहा है ना। जो बच्चों के अभी नंबर आए हैं उससे ज़रा बाहर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तो अगले साल आएगा। ठीक है, दोनों नंबर्स को मिक्स मत करो बेटा, दोनों नंबर को मिक्स मत करो। ठीक है, 51 52 53 54 55 ये वो वाला है। ठीक है, 91 वाला नहीं है, 1951 है बेटा। ठीक, समझे? चलो, है ना। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें ये बताया गया है बेटा कि यहाँ पर क्या हो बेटा, हम दो हमारे दो, बच्चा हम दो हमारे दो, भाई हम भी दो होंगे, हमारे बच्चे भी दो होंगे, तो बढ़ती मतलब जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। देखो ये 1 2 बालकों का कमेंट देखो, हम दो और हमारे गिन लो, है भाई, ऐसे ही करके आना तुम पेपर में भी, फिर देखो। ठीक है, ऐसे ही करके आना तुम पेपर में भी, हम दो और हमारे दो। फिर बेटा 91 नहीं है प्यारे बच्चे, 51 है, 51 है ना, वो परसेंटेज है, परसेंटेज आएंगे इतने अगर अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, वो वाला नहीं है, ये 51 है। ठीक है, 1951 में शुरू किया गया था। ठीक, चलिए, हाँ 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 ठीक, चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? ओ 99 दीदी, 99 लाने हैं। ठीक है ठीक है, इंतजार, मेरे को तो तुम्हारे 99 और 100 का इंतजार है। हाँ जी भाई, अब यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चे? यहाँ पर है जैसे तुम्हारा छोटा परिवार सुखी परिवार। भैया छोटा परिवार रहेगा, तुम खुद सोचो, मान लो हमारे पास एक गाड़ी है ना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं तुमको, चलो अगली स्लाइड पर देती हूँ। भाई हमारे पास एक गाड़ी है ना, ये हमारे पास एक गाड़ी है बेटा। एक घर में इनके तो 13 बच्चे हैं, और भाई गाड़ी में सीट कितनी होती है देख लो, गिन लो। एक और इनके पास भी गाड़ी है, ये ए फैमिली है बेटा, ये बी फैमिली है ना। अब यहां पर देखो भाई, इनके 2 बच्चे हैं बेटा। कौन आराम से बैठ के जा सकता है? कौन आराम से बैठ के जा सकता है? जल्दी बताओ, ए या बी? ए या बी? जल्दी 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 आंसर करना है, ए या बी? ओके, बी है ना, क्योंकि उनके पास गाड़ी में 5 ही सीट है। 5 सीट है तो 2 2 आदमी आराम से बैठ के जा सकते हैं। लेकिन 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 लेकिन
ये देखो 13, इनको तो आधे लोगों को यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा। प्यारे बच्चे इवन ये लेके भी नहीं जाएंगे, प्लान भी नहीं बनाएंगे। मान लो ये दो फैमिली है ए और बी, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर क्या हुआ है बेटा, इन्होंने ये बोला है, इन्होंने कहा पापा पापा मूवी देखने चलना है, प्लीज लेकर चलो। तो चलो ठीक है, इनका ना मान जाएगा, पापा कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक है, 200 रुपए मूवी के, है ना, 400 रुपए का खर्च होगा, लेके चल दिए। भाई इधर देखो, इन्होंने कह दिया ना पापा हमको मूवी दिखा के ला दो, तुम्हें पता है पापा ना 4 घूंसे और लगा देंगे, पापा कहेंगे चुपचाप बैठ के पढ़ लो, है ना, ये मूवी के पैसे हैं इतने, 13 दूनी 2600, भैया इनके कितने पैसे खर्च हो जाएंगे, 2600। अब सोचो बाकी की फीस, है ना, कपड़े और बहुत सारे खर्चे होते ही हैं, तुम्हें पता ही है। तो प्यारे बच्चे इन दोनों में से कौन ज्यादा खुश रह सकता है, बताओ जरा, है ना। पापा क्या कहेंगे, हैं 13 बच्चों को कैसे मूवी दिखाएंगे, ना तो गाड़ी में आएंगे, है ना, ना तो गाड़ी में आएंगे, कहेंगे चुपचाप बैठ के पढ़ लो, है पढ़ाई तुम्हारे बस की है नहीं। तो कौन सुखी है, यही वाली फैमिली ना, ऑब्वियसली। भाई ये तो इतने 2600 रुपए में कपड़े भी देख लेंगे, कपड़े भी खरीद लेंगे, घूम भी लेंगे, मूवी भी देख लेंगे, सारा काम कर लेंगे। तो इसीलिए कैसे कोट्स आए हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। होता है ना यही कि छोटा परिवार हो तो बेटा कैसा होगा, सुखी परिवार। तो इसीलिए प्यारे बच्चे 1991 है ना, यहां पर क्या आया बेटा, परिवार कल्याण आया, ठीक है। हाँ, तो 1951 में उन्होंने काम करना शुरू किया, जिसके कारण लोगों को अब धीरे धीरे समझ में भी आने लगा। पर ये बहुत ज्यादा सफल रहा, ये जो प्रोग्राम था जो 1951 में हमारा शुरू किया गया बेटा, ये बहुत ज्यादा सफल रहा। तो बेटा जब ये बहुत ज्यादा सफल रहा तो इसी का वजह से इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, परिवार कल्याण रख दिया गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चे परिवार कल्याण की व्यापक सफलता को देखते हुए इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम परिवार कल्याण रखा गया, है ना बेटा। क्या नाम रखा गया भाई इसका, परिवार कल्याण रखा गया, ठीक है बेटा। क्या रखा गया, परिवार कल्याण रखा गया। बताइए क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर हैं या फिर नहीं। एंड आई होप अगर यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं तो अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए क्या हुआ बेटा, परिवार कल्याण इसका नाम रख दिया। दीदी 100 में से 100 लाने, अरे वाह बहुत बढ़िया रोहित, बहुत बढ़िया, ठीक है। मैं वहाँ बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया बेटा, क्योंकि ये बहुत सफल रहा, इसने लोगों को चीज़ों के बारे में समझाया कि भैया बढ़ती हुई जनसंख्या के क्या नुकसान है, माँ का ध्यान नहीं रखा जा सकता, बच्चे का नहीं रखा जा सकता, ठीक है जी। चलिए अब क्या हुआ, अब प्यारे बच्चे अब आया आपका क्या बेटा, 1997, ठीक है, 1997 की बात है भाई। 1997 में जब ये इतना ज्यादा सफल रहा तो अब 1997 में एक और व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया और उसका क्या नाम रखा, RCH नाम रखा, ठीक है। इसका क्या नाम रखा बेटा, RCH नाम रखा, ठीक है। RCH कब शुरू किया गया, 1997 में स्टार्ट किया गया, जिसका फुल फॉर्म क्या है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर। क्या आपको ये कुछ समझ में आ रहा है या नहीं प्यारे बच्चे। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर से क्या मतलब है प्यारे बच्चे, रिप्रोडक्टिव यानी कि इसका मतलब ये है भाई, रिप्रोडक्शन के टाइम पर जो है बच्चे का और माँ का ध्यान कैसे रखा जाए, है ना। अच्छा, परिवार नियोजन, एक सेकंड भाई, परिवार नियोजन का ही नाम बेटा परिवार कल्याण रखा गया था, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक, चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव एंड, ओहो है ना, एंड छूट गया, ओके, रिप्रोडक्टिव एंड
चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड, ओहो, हाँ जी, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम रखा गया। ठीक है बेटा, प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम रखा गया। अब बेटा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर इसका नाम आरसीएच यानी कि चाइल्ड हेल्थ केयर है ना, क्या रखा गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। देखो ये रहा, सन 1997 में भारत के क्या किया, जनन स्वास्थ्य के लिए एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, जिसका काम क्या था, इसका नाम आरसीएच रखा है ना बेटा, जिसमें जनन एवं स्वस्थ शिशु का स्वस्थ कार्यक्रम। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जनन बेटा जो जनन संबंधी सारी दिक्कतों को देखता था, और शिशु का स्वास्थ्य कार्यक्रम है ना बेटा, क्या देखता था ये प्यारे बच्चे, जो जनन के टाइम पर ध्यान रखे है ना, जनन और शिशु स्वास्थ्य है ना, शिशु का भी स्वास्थ्य बाद में, उसके जन्म के बाद है ना, शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। बेटा आजकल इस कार्यक्रम को परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है और इसमें ढेर सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। अरे भैया रुक जाया करो दीदी, हिंदी में है, हाँ हिंदी बेटा, बुक पे तो अभी काम चल रहा है ना। तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये है जी तुम्हारा, ठीक, जनन एवं शिशु, जनन एवं शिशु, शिशु, ठीक है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, स्वास्थ्य देखभाल। तो जहां पर हम क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चे, भाई इसमें ना हम शिशु का ध्यान रख सकते हैं, जनन है ना, और शिशु स्वास्थ्य देखभाल। भाई शिशु स्वास्थ्य, जल्दी बताओ, शिशु का स्वास्थ्य, इन सारी चीजों का। प्यारे बच्चे इस कार्यक्रम को बढ़ावा कैसे दिया, भाई नोट्स में लिखना है, इनको लिखना है जो मैं हाथ से लिखवा रही हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, आरसीएच का आरसीएच क्यों आया है ना भाई, इसका उद्देश्य क्या था, जल्दी जल्दी जल्दी, आरसीएच का उद्देश्य क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चे आरसीएच के बहुत सारे उद्देश्य थे, देखो क्या है। ठीक है, आरसीएच के नहीं टाइप किया हुआ नहीं लिखना, ठीक है, आरसीएच का क्योंकि मैंने आगे लिख दिया ना। हाँ जी प्यारे बच्चे, आरसीएच का उद्देश्य क्या था, देखो हम दो हमारे सो, भैया पढ़ ले मोनू पढ़ ले। ठीक है चलिए, आरसीएच का उद्देश्य के बारे में अगर बात करूं तो प्यारे बच्चे सबसे पहले एक तो इसमें क्या हुआ भाई, इन्होंने क्या किया, लोगों को समझाना शुरू किया, विवाह की आयु है ना बेटा, इन्होंने क्या किया भैया, विवाह की आयु को बढ़ाकर है ना, विवाह की आयु इन्होंने क्या की बेटा, निर्धारित की है ना, विवाह की आयु क्या की प्यारे बच्चे, निर्धारित की। जिसमें आपको पता है विवाह की आयु निर्धारित की मतलब क्या निर्धारित की भैया, लड़कियों का 17 वर्ष और 18 वर्ष है ना, जिसमें इन्होंने क्या किया प्यारे बच्चे, भाई लड़कियों की जो है 18 वर्ष की है ना, ताकि भैया जल्दी शादी, इतनी जल्दी शादी करने का क्या मतलब है, और प्यारे बच्चे लड़कों की 21 वर्ष है ना, 21 वर्ष की। प्यारे बच्चे अब देखो दूसरा जो है, अब तो और भी बढ़ गई, लड़कियों की 21 वर्ष कर दी है ना, ताकि भैया ना जल्दी शादी होगी ना ज्यादा बच्चे होंगे, और उनको ये भी सिखाया गया, ये भी बताया गया कि कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को क्या क्या उपयोग है उनके, है ना, क्या क्या कर सकते हैं वो। हाँ जी हाँ जी बताओ बताओ जल्दी 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 बेटा, जो एनसीईआरटी जो बुक्स यहाँ से मैं दूंगी उससे वो सफिशिएंट रहेगी, उससे चल जाएगा। ठीक है, उससे चल जाएगा। चलो अब देखिए और क्या है प्यारे बच्चे, इन्होंने बताया जनन नियंत्रण विकल्प क्या हो सकते हैं। ठीक है, जन्म नियंत्रण विकल्प है ना, जन्म नियंत्रण विकल्प के बारे में बताया कि बेटा कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो वो बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चे। और क्या किया भाई, है ना, जन्म नियंत्रण विकल्प के बारे में बताया लोगों को। ओहो हाँ जी, और बेटा यौन संचारित रोगों के बारे में भी बताया। ठीक है,
काहे के बारे में? यौन संचारित रोगों के बारे में, यौन संचारित रोगों के बारे में है ना, बारे में जागरूक किया, है ना, जागरूकता फैलाई। प्यारे बच्चे एक बात बताओ, यौन संचारित रोग क्या होते हैं? बेटा यौन संचारित रोग ऐसे रोग होते हैं जो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से फैलते हैं। और एक्चुअल में होता क्या है कि मान लो अगर जैसे कोई भी एक व्यक्ति है और बच्चा अगर उसको नहीं पता है ना भाई, अगर उनको नहीं पता है, आरसीएच का फुल नेम लिखा तो है पीछे, हाँ जी बेटा, मान लो किसी को कोई एक रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, भाई वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, है ना, मतलब उनको शर्म आती है, उनको ऐसा लगता है डॉक्टर क्या कहेगा, है ना, डॉक्टर क्या कहेगा। तो प्यारे बच्चे इसीलिए उनको क्या बताया गया भैया, यौन संचारित रोगों के बारे में जागरूक किया गया कि हाँ ठीक है ये वाली दिक्कत है तो भैया डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी है ना, डॉक्टर के पास भी जाना जरूरी है। तो यौन संचारित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाई। उसके अलावा और क्या है? जल्दी बताओ प्यारे प्यारे बच्चे, सबसे न्यारे बच्चे, है ना। और क्या किया गया बेटा? जन्म नियंत्रण के विकल्प बता दिया मैंने, है ना, कि जन्म नियंत्रण के क्या विकल्प हैं। प्यारे बच्चे यौन संचारित रोगों में भी स्पेशली जैसे एड्स के बारे में, है ना, भाई लोगों को पता ही नहीं होता तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, बड़े ही घबराते हैं। प्रसव, है ना बेटा, इन्होंने क्या बताया प्रसव के बारे में, है ना, प्रसव के समय माँ और बच्चे का ध्यान, है ना, माँ और बच्चे का ध्यान, है ना, माँ और बच्चे का ध्यान। जैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं कि बेटा पहले क्या होता था, है ना, पहले क्या होता था, बहुत सारे आप देखोगे अपनी दादी से मम्मियों से पूछ के देखना, तो वो क्या करते थे कि ना बहुत सारे लोग उनको ध्यान ही नहीं देते थे। आधे लोग तो पता है क्या होता था, तुम अपनी दादी से पूछना कि तुम्हारे पापा हॉस्पिटल में हुए थे या घर पे हुए थे, है ना, तुम्हारी दादी कहेगी घर पे ही हुआ था, है ना, घर पे। तो सोचो मतलब वो डॉक्टर के पास तक नहीं जाते थे, है, हाँ सच्ची में डॉक्टर के पास नहीं जाते थे प्यारे बच्चे। अब डॉक्टर भैया कोई दिक्कत होगी, है ना, बताओ बेटा जल्दी से बताओ, जल्दी 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 जल्दी, है ना। तो वो क्या कहेंगी भैया हमारे तो तेरे पापा घर ही हो गया था, कोई हॉस्पिटल में ना गया, है ना, ऐसे कहेंगी। तुम अपनी दादी से कभी भी पूछ के देख लेना, ये कहेंगी तेरा पापा तो घर ही हो गया था, हम ना गए हॉस्पिटल में, ना हमने डॉक्टर को दिखाया, है ना, डॉक्टर तो ऐसे ही फीस ले हुए हैं, ऐसे और कहेंगी, पूछना तुम अपनी दादी से। तो प्यारे बच्चे इस कंडीशन में क्या होता था कि बेटा माँ की कई बार मृत्यु हो जाती थी, है ना, क्योंकि पता ही नहीं होता था, मान लो कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है ना, या बच्चे की भी मृत्यु हो जाती थी, कोई दिक्कत परेशानी का बिल्कुल नहीं पता लगता था। तो प्यारे बच्चे धीरे धीरे आरसीएच आया, उसने बताया कि प्रसव के समय जो है माँ और बच्चे का ध्यान कैसे रखा जा सकता है, या फिर बेटा हॉस्पिटल जाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो कैसे होगा, ठीक है जी, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद और क्या। हाँ जी, गुलशन में अब एक फूल, इसके आगे ना करेंगे भूल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर मान लो किसी का एक बच्चा है तो भैया एक भी काफी है ना। हाँ जी बेटा, और क्या किया इन्होंने बच्चा, आरसीएच ने ना बहुत सारी चीजों में बहुत भाई स्तनपान का महत्व भी बताया लोगों को। स्तनपान का महत्व मतलब क्या होता था कि पहले जमाने में प्यारे बच्चे ऐसे पता दादी वादी या जो भी वो होती थी, मतलब थोड़ी जो बूढ़ी सी औरत होती होंगी, जो एक्सपीरियंस्ड होती थी थोड़ी सी, वो कहते हैं ना बच्चे को दूध पिलाने की जरूरत ना है ना, बच्चे को ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब ऐसे ही बोलती थी कुछ भी, ठीक है। तो बच्चा वो उस बच्चे को फीड नहीं कराने देती थी। पर लेकिन मैंने अभी आपको पिछला वाला चैप्टर पढ़ाया ना, इससे पहला वाला, और मैंने आपको पढ़ाया था कि माँ का पहला दूध क्या होता है, माँ का पहले दूध को कोलेस्ट्रम कहलाते हैं, है ना, माँ के पहले दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम। और प्यारे बच्चे भाई प्रसव पूरा तो समझाया है अभी, प्रसव मतलब बच्चे का जन्म, और बेटा स्तन वो क्या है बेटा, उसमें होती है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, कौन सी होती है, IgA, और बेटा ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना,
भाई मेरे, ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर ये बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, है ना? है ना? बताओ, प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बताइए, तो लोगों को इन सारी बातों के बारे में समझाया गया, इन सारी पॉइंट्स के बारे में बताया गया, है ना? इन सारी पॉइंट्स के बारे में बताया गया। चलो अब हम, और क्या है? हाँ जी बेटा, अब और क्या क्या भाई, जब मान लो जब बच्चे का जन्म हो तो उस टाइम पर उसका कैसा ध्यान रखना है, स्तनपान कितना ज्यादा जरूरी है ना? शिशु की देखभाल, उसके अलावा प्यारे बच्चे, है ना, उसके अलावा और क्या गया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, शिशु की देखभाल, है ना, टीकाकरण बेटा। और किसके बारे में बताया गया बेटा? टीकाकरण। पहले ऐसा होता था कि जो छोटा बच्चा हुआ भैया उसको कोई टीका ही नहीं लगवाता था, ठीक है, उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगता था। तो अगर उसको कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा तो वो तो बेचारा, उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही हो जाएंगी, है ना, आधी बीमारी तो उसको वैसे ही हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चे, इसीलिए टीकाकरण के बारे में बताया गया, टीकाकरण के बारे में समझाया गया, है ना? बताइए, बताओ बताओ बताओ। है ना? बताइए, क्या यहाँ तक की बातें सभी प्यारे बच्चों को क्लियर है? और अगर यहाँ तक की बातें क्लियर है बच्चा, दूसरा है ना, बच्चे की देखभाल, और क्या है बेटा? बच्चे की देखभाल के बारे में, शिशु की देखभाल, और क्या है बेटा? शिशु की देखभाल, ठीक है, और क्या है बेटा? शिशु की देखभाल, भाई ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है बेटा, ये भी क्या है? ये भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। बताओ, क्या इतनी बातें, शिशु की देखभाल कैसे रखें, है ना? और इन सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ा है ना? इन सारी चीजों से बहुत 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 फर्क पड़ा है ना? बताइए, और कहीं ना कहीं इसने मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम भी कर दिया, है ना बेटा? पर लेकिन आरसीएच के बारे में, है ना बेटा, यहाँ पर इससे कैसे कैसे मतलब जो है, एक सेकेंड, हाँ जी, लोगों को जागरूक कैसे किया प्यारे बच्चे? आरसीएच के बारे में, आरसीएच के बारे में, आरसीएच के बारे में जागरूकता कैसे फैलाई, ठीक है, जागरूकता, है ना, आरसीएच के बारे में जागरूकता कैसे, है ना, हाँ जी, कैसे फैलाई? तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर, है ना, कि जागरूकता कैसे फैलाई, है ना, कैसे फैलाई, तो प्यारे बच्चे जब हम यहाँ पर देखेंगे भाई, सबसे पहला पॉइंट है बेटा, सबसे पहला पॉइंट है कि भैया आरसीएच के बारे में लोगों को कैसे जागरूक किया गया। आरसीएच के बारे में लोगों को जागरूकता कैसे फैलाई? पहला तरीका है इसमें बेटा, दृश्य श्रव्य साधन, ठीक है, पहला क्या तरीका है बेटा? दृश्य श्रव्य, ठीक है, दृश्य श्रव्य साधन। बेटा ये क्या है? दृश्य श्रव्य साधन क्या होता है बेटा? ऑडियो विजुअल टेक्निक। ऑडियो विजुअल टेक्निक क्या होती है? जैसे अभी आप मेरे साथ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, दृश्य मतलब देखना, है ना, और श्रव का मतलब क्या होता है? सुनना। जब भी आप किसी चीज को सुनकर, देखकर समझते हो, तो आपको आपकी बुक में जैसे ये चैप्टर आया है, तो ये मैं अभी आपको दिखा भी रही हूँ, सुना भी रही हूँ कि भाई छोटा परिवार सुखी परिवार, इतनी चीजें बार बार बोल रही हूँ ताकि वो आप समझ सको, है ना? तो बेटा दृश्य श्रव्य साधन, लोगों को दिखाया गया, लोगों को चीजें सुनाई गई, है ना, और उनसे ये कहीं ना कहीं बहुत मदद मिली, लोगों को समझ में भी आया कि बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा क्या था बेटा? किताबों में, है ना बेटा, किताबों द्वारा। भाई जैसे अभी किताबों के द्वारा, कैसे? तुम लोगों की किताब में दिया गया है ये चैप्टर, तो बच्चा तुम लोगों को जो ये किताब में चैप्टर दिया गया है ना, हाँ बताओ जल्दी 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 से, जो ये चैप्टर किताब में दिया गया है, नहीं स्पर्म और सीमेन अलग है, सीमेन मतलब जो लिक्विड है उसके अंदर स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। प्यारे बच्चे, किताबों में तुम्हारे दिया गया है, तुम मेरे साथ पढ़ते हो, तुम मेरे साथ देखते हो, है ना, किताब में पढ़ के भी तो तुम सीख ही रहे हो ना, जागरूक तो हो रहे हो ना,
हो रहे हो ना, बताइए। अब हम बात करते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट और कैसे किया। हाँ जी, और कैसे किया बेटा, है ना, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा। कैसे? नुक्कड़ नाटकों के द्वारा। बेटा एक बात बताओ आप मुझे, नुक्कड़ नाटकों के द्वारा। अब जैसे तुम लोग हो, है ना, जैसे भाई तुम लोग हो, तो अभी तो चलो हम बहुत सारी चीजें देख लेते हैं फोन में, ये देख लिया वो देख लिया। पहले के टाइम पे इतना फोन वोन था नहीं, है ना। RWA का ऑफिस बेटा नोएडा में है, नोएडा में। हाँ, तो उस टाइम क्या हुआ, अदनान भैया हमारे टीचर ने फीमेल रिप्रोडक्टिव का डायग्राम दूसरा बनवाया है और दोनों ही करेक्ट है। हाँ 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 हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान थोड़ा सा अलग चीजें करता है ना, थोड़ा सा अलग करता। हिमांशु ये लिख कर ही तो चल रहा हूं, और क्या चल रहा है, ये मैं लिख नहीं रही हाथ से, क्या चल रहा है, ये लिख कर ही तो पढ़ा रही हूँ, है। एक आधी चीज तो बेटा, पर एक आधी चीज होती है लिखी लिखाई। भाई डेफिनेशन हेडिंग भी ना डलवाऊं क्या, ठीक है। फर्स्ट मदर मिल्क को कोलेस्ट्रम कहते हैं। हाँ जी निशा मैम, थियरी लिखवाया करो बेटा, ये मेरे हिसाब से तो इसी को थियरी कहते हैं। या तुम क्या चाहते हो, पूरा ऐसे लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन पूरी स्लाइड्स भरी हुई हो, भाई उसमें तुमको कुछ समझ में ना आएगा। मेरी क्या गारंटी है, मेरी गारंटी है तुमको 90 पार कराने की, ठीक है। हाँ जी, अगर आप मेरे जो बताती हूँ उन चीजों को मेहनत से पढ़ोगे, लाइन टू लाइन पढ़ के कभी आपको ऐसा लगता हो कि मेरे इतने ना आएंगे, बेटा ना आएंगे, समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। जल्दी बताओ। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर नुक्कड़ नाटक पहले के जमाने में होता नहीं था, ऐसे फोन वोन में सिर्फ नाटक होते थे, लोग वही देखने जाते थे, ऐसे रामायण वगैरह होती थी, है ना। हाँ जी, तो प्यारे बच्चे नुक्कड़ नाटकों के द्वारा भी लोगों को समझाया गया, भैया छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, छोटा परिवार होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी, और क्या बेटा, और कैसे समझाया गया भैया, किताब है ना, अखबार पोस्टरों के द्वारा। प्यारे बच्चे अखबारों में पोस्टरों के द्वारा, आपने देखा होगा कोई अपना किसी चीज का प्रचार करना चाहता है, पोस्टर लगाता है, अखबार में वो सारी चीजें आती हैं, तो वहां से भी लोग बहुत सारी चीजों को क्या करते हैं प्यारे बच्चे, देखते हैं, समझते हैं। अखबारों में ऐड दिए गए, कैसे बढ़ती हुई जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, जनसंख्या बढ़ती रही तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें की गई। अब बताओ मुझे, क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई या फिर नहीं आई। और मैंने ना बहुत ही आसान तरीके से बताया बेटा। नोएडा में ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास नॉलेज पार्क 3rd पर है हमारा ऑफिस, ठीक है। आई होप, देखो एक बच्चा जो है बोल रहा है कि दीदी थोड़ा सा स्लो पढ़ाया है आपने आज। बेटा मेरा मकसद स्लो पढ़ाना फास्ट पढ़ाना नहीं है, मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को तुमको भगा के लेके जाना है। अरे कोई ट्रेन थोड़ी छूट रही है, साल भर का सिलेबस है, 1 साल में खत्म करना है, ऐसा नहीं। मैं तो कराने को तुमको 1 दिन में करा दूंगी, मैंने तो पूरे 12th क्लास की मैराथन ली थी, वो 12 घंटे की, है ना, तुम लोगों ने देखी भी होगी कुछ बच्चों ने। तो आप एक बात बताओ, अगर मैं किसी सिलेबस को 1 दिन में खत्म करवा सकती हूँ तो क्या मेरे लिए वो ऐसे खत्म करवाना पॉसिबल नहीं है। पर बेटा बात ये नहीं है कि मैं तुम्हारे यहां से उतार दूं सारी चीजें कि तुमको समझ में ही ना आए दीदी पढ़ा क्या रही है ना। मैं क्या चाहती हूं, अगर तुम मेरी क्लास में आए हो तो तुम पढ़ के जाओ, तुम समझ के जाओ, तुम चीजों को सीख के जाओ मेरे से, है ना बेटा, तुम मेरे से चीजों को सीख के जाओ। तुम आए हो क्लास में तो क्लास के क्लास में याद करके जाओ, तुम्हें बाद में अलग से एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े। और बेटा हमेशा वही बच्चा अपने भविष्य में कामयाब होता है जब आप छोटा छोटा समय दोगे ये करके, तो यही आपको लास्ट में पूरा अच्छे से मिलेगा, ठीक है। उन्हीं बच्चों के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इससे आगे का कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।